मूवी की शुरुआत में हमें एक ईरिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसके शरीर से पूरा खून निकल रहा होता है। वो अपने नेबर के घर शेल्टर मांगने जाती है। उसे पता है कि वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं, इसीलिए वो वहाँ से बस स्टेशन जाती है। पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती, लेकिन पुलिस जब तक बस स्टेशन तक पहुँचती, ईरिन वहाँ से निकल चुकी होती है। ईरिन यहाँ से निकल के बहुत सुंदर शहर जाती है जिसका नाम साउथ पोल है। यह शहर उसे बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई करते, उसे जॉब मिल जाता है। ईरिन यहाँ पे अपना नाम किटी बताती, वो नहीं चाहती उसका असली नाम या असली पहचान किसी को पता चले। शहर के आखिरी में वो एक छोटा सा कॉटेज किराए पे लेती है जिसके फ्लोर की हालत बहुत खराब होती है, जैसे हमारे भारत की सड़क। वो उस फ्लोर को पेंट करना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ पे एक लोकल शॉप में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। एलेक्स के 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं है। एलेक्स ने एक दिन पहले ही केटी को देखा था जब वो बस से उतर रही थी। वो केटी से पूछता है कि तुम इस शहर में क्या कर रही हो, मुश्किल से यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन किटी उसका बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। जब वो अपने घर पहुँचती, वो देखती उसके घर पे कोई झांक रहा होता है। ये जो नाम की लेडी जो इसकी पड़ोसी होती है, वो उसे कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई है। दरअसल तुम शहर के भाग दौड़ से थक चुके, इसलिए तुम अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहती है। किटी भी कहती कि हाँ यही बात है। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। किटी फिर उसके बाद एलिस की शॉप पे जाती है क्योंकि उसने उससे पेंट मंगवाया होता जो कि अब भी नहीं आया होता। एलेक्स केटी से कहता है तुम अपना मुझे फोन नंबर दे दो, जब भी पेंट आएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूं। पर केटी उसे अपना फोन नंबर नहीं देते और वो जब वहां से निकल रही होती है तब वो देखती एलेक्स की बेटी एक पेंटिंग बना रही होती है जो कि केटी को बहुत पसंद करती। वो पेंटिंग केटी को दे देती। केटी अगले दिन जब रेस्टोरेंट जाती, उसकी बॉस कहती है कि मैंने तुम्हें एलेक्स के साथ देखा था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, लेकिन मैंने जब कल तुम दोनों को बात कर रहे थे, तुम उसके शॉप में थी, तो मैंने पहली बार उसे खुश देखा। तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। पर केटी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती है। केटी ने जो मंगवाया था वो अब आ चुका है, इसीलिए वो एलेक्स की शॉप में जाती है। पेंट बहुत हेवी होता है, हालांकि एलेक्स उसका मदद करना चाहता है वो, लेकिन केटी साफ साफ मना कर देती है और पेंट लेके निकल जाती। पेंट सच में बहुत ज्यादा हेवी होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती, एलेक्स उसे देख रहा होता है। उसके बाद एलेक्स आता है, वो अपनी गाड़ी में उसे घर तक छोड़ देता है। एलेक्स देखता है कि उसका घर बहुत दूर है। वो उसके लिए एक साइकिल ठीक करता है और रात को उसके घर के बाहर रख देता है। वो अगली सुबह जब केटी उठती, वो देखती घर के बाहर एक साइकिल है जो कि एलेक्स ने उसके लिए रखी होती है ताकि उसे काम पे जाने के लिए तकलीफ ना हो, कि शहर उसके घर से काफी दूर होता है। केटी को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता कि वो साइकिल लेके एलेक्स के पास फिर जाती। उसे साइकिल उसे वापस कहती, फिर उसे कहती कि आज के बाद रात को मेरे घर के पास कभी मत आना, और वहाँ से जाने लगती और एलेक्स भी उससे नाराज हो जाता है। केटी घर वापस आती तो उसकी फ्रेंड जो भी होती है, केटी जो को सब कुछ बताती है। वो उसे कहती ये एक बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है और इस तरह की मदद यहाँ पे लोग करते रहते हैं। केटी को एहसास होता है कि उसने बहुत बदतमीजी से बात की, उसे इस तरह से एलेक्स से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एलेक्स से मिलने से जाती है। एलेक्स उससे अब भी नाराज होता है, लेकिन जल्दी उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है। और जब केटी जा रही होती है, एलेक्स कहता है तुम एक चीज भूल रही हो। दरअसल वो उसी साइकिल के बारे में बात कर रहा होता है कि जो ने केटी को दी थी। अब केटी उसके इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती और साइकिल लेकर वहां से निकल जाती। और वहीं दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास ईरिन का फोटो है। वो केटी को हर जगह ढूंढ रहा होता, वो किसी कीमत पे केटी को हासिल करना चाहता है। वहीं पे हमें एलिस को दिखाया जाता है जो अब अपने पूरे परिवार के साथ अपने बेटे और बेटी के साथ बीच पे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो केटी को देखता है, केटी को भी अपने साथ चलने को कहता है। केटी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो एलिस के फैमिली के साथ बीच पे बहुत एंजॉय करती है। पर केटी देखती है कि यहाँ पे जो एलेक्स का बेटा है वो एलेक्स को बहुत परेशान करता है। वो नहीं चाहता वो एलेक्स की जिंदगी में कोई लड़की आए। वो आज भी अपनी मॉम को मिस करता है। केटी एलेक्स को कहते हैं कि वो जल्दी समझ जाएगा, वो बहुत छोटा है। अब इनके दोस्ती बहुत पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी होती। अब अगले दिन दिखाया जाता है केटी की जो बॉस होती है वो फिशिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे केटी पहुँच जाती और वो वहाँ पे एक स्पीयर से फिश को मार देती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में फिश पकड़ी होती है। वो ये दिखाने के लिए एलिस के पास जाती
एलेक्स कहता है कि मैं भी फिशिंग करने के लिए जाता हूँ। हालांकि वो उसे पूछना चाहता है क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी, लेकिन वो उससे पूछ नहीं पाता है। जब वो उसके रेस्टोरेंट में जाता है वो पूरी हिम्मत से उससे पूछ लेता है। उसके साथ केटी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों के दोनों एक नाव से एक बहुत ही सुंदर झील में फिशिंग करने जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स अपने पास्ट के बारे में केटी को बताता है और वो उसकी पत्नी यहाँ पे कभी कभी आया करती थी। और जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी उसने फैसला किया कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाएंगे। उसकी पत्नी मरने के बाद उसने किसी से बात नहीं की थी। केटी पहली वो लड़की थी जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बारिश होने लगती है। ये दोनों यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स अपने दोस्त को कॉल करता है। बहुत देर तक उसका दोस्त नहीं आता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खूबसूरत सा गाना चल रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे डांस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और तभी यहाँ पे एलेक्स का दोस्त आ जाता है जो कि एक पुलिस वाला होता है। केटी को उससे बहुत डर लगता है, लेकिन केटी के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। अब ये दोनों केटी को घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे वो पहली बार एलेक्स केटी को किस करता है और उसके बाद एलेक्स अपना घर वापस आता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, जहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं होता है। दरअसल उसकी पत्नी ने मरने से पहले अपने बच्चों को कई सारे लेटर लिखे हुए होते हैं, जो उन बच्चों के खास मौकों पे अलग अलग वक्त पे दिए जाएंगे। वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास केटी का यानी कि इरिन का केस है। वो उसके नेबर के पास जाता है। वो इरिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताती कि मैं इरिन के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस वालों को पता है कि वो इरिन के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि वही इरिन केटी अपने वही लेबर को कॉल करती है और बताती कि मैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह पे हूँ, यहाँ पे इतना सुकून कभी नहीं मिला था। इसके बाद वो केटी और एलेक्स पहली बार डेट पे जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई है। अब एलेक्स पुलिस स्टेशन में अपने दोस्त से मिलने जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक लड़की का फोटो लगा हुआ होता है जिसका ऊपर लिखा हुआ रहता है वांटेड, और इसकी शक्ल हूबहू केटी से मिलती है। वो देख के पूरा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये केटी है, ये एक फर्स्ट डिग्री मर्डरर है। वो उसके पास आता है और उसे इरिन कह के बुलाता है। वो सुन के केटी पूरी तरह से हैरान हो जाती। एलेक्स कहता है कि तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने हमसे धोखा दिया, तुम एक मर्डरर हो। केटी कहती ये सब झूठ है, मैं यंग थी और स्टूपिड थी। मैंने एक आदमी से शादी कर ली जो मुझे हमेशा परेशान करता था, हर्ट करता था। मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया और चली आई। और हमें वही पुलिस को दिखाया जाता है जिसके पास केटी का केस होता है, जो कि किसी कीमत केटी को हासिल करना चाहता है। वो उसे पकड़ना चाहता है। यहाँ पे उसे उसका बॉस बुलाता है और उसे कहता है केटी ने कुछ भी नहीं किया, तुम उसका हस्बैंड हो, इसका मतलब तुम किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह का फैक्ट्स कर दोगे। अब केटी के हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा अल्कोहल पी के रहता था। वहीं पे हमें केटी को दिखाया जाता है अब जो कि अभी शहर को छोड़ के जा रही होती है। एलेक्स उसके पास आता है, तुम यहाँ से मत जा, और उसे अपना प्यार का इजहार भी करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। केटी उसकी बात मान जाती है और इस तरह से केटी को उसका प्यार वापस मिल जाता है। केटी एलेक्स को बताती कि मेरा हस्बैंड एक पुलिस वाला होता है जो कि बहुत ज्यादा शराब पीता, वो मुझे बहुत परेशान करता था और मैंने एक दिन अपने आप को बचाने के लिए स्टेप कर दिया और वहाँ से भाग गई। और ये इस कहानी का वही सीन होता है जहाँ पे हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वहीं केटी के हस्बैंड को दिखाया जाता है कि जो उसके नेबर के घर पे जाता है जिसे उस केटी ने कॉल किया था, और वो उसके घर से फोन नंबर हासिल कर लेता है जो कि उसने उस रेस्टोरेंट से किया था जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती है। अब उसे पता है कि वो किस शहर में है। वहीं एलेक्स और केटी को दिखाया जाता है अब इनके बीच में प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब एलेक्स के परिवार ने भी उसे अपना लिया है, हालांकि अब उसका बेटा केटी को ज्यादा पसंद नहीं करता। वहीं पे केटी को हस्बैंड को दिखाया जाता है यहाँ पहुंच जाता है। आज 4 जुलाई होता है जो कि यूएसए का स्वतंत्र दिवस होता है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसका हस्बैंड एलेक्स के शॉप पे जाता है जहाँ पे एलेक्स की बेटी होती है। उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ होता है। वो एलेक्स को बेटी को कहते हैं मैं एक पुलिस वाला हूँ, हालांकि वो उस पे नहीं विश्वास करते। वो क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई होती है। वो उसे केटी का फोटो दिखाता है। वो पूछता है तुम इसे जानते? वो समझ जाते हैं कुछ ना तो कुछ गड़बड़। वो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन केटी के हस्बैंड को यहाँ पे उस पे शक हो जाती है। और जब एलेक्स अपनी बेटी को लेने आता है तब वो भी उनका पीछा करता है। सब के सब बीच पे एंजॉय कर रहे होता है। और यहाँ पे केटी का हस्बैंड एलेक्स केटी को एक साथ देख लेता है
जो कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इस वक्त उसके सामने नहीं जाता है। फिर रात को एलेक्स को दिखाया जाता है अपने बेटे और अपने दोस्तों के साथ फायर वर्क के लिए चला जाता है। केटी और उसकी बेटी घर पे और उसके शॉप पे ही रहते हैं और ये दोनों सो जाते। और जब केटी सो रही होती उसके सपने में उसके नेबर जो आती है, वो कहती है कि जो जिससे तुम भाग रही हो, यानी कि तुम्हारा पति तुम्हारी तलाश में यहाँ तक पहुँच चुका है। केटी डर के उठ जाती है और तभी अपने सामने देखती है कि उसका पति जो कि पुलिस वाला जो कि यहाँ पे खड़ा होता है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वापस चलो। केटी उसे घर से बाहर ले जाते, उसे बात करना शुरू करते। दरअसल वो केटी से माफी मांगता है, लेकिन केटी उसे माफ नहीं करती। वो अपनी गन भी निकालता है, लेकिन उसके गन से भी नहीं डरती। अब हमारे रास्ते अलग अलग। केटी वापस अंदर आके गेट बंद कर लेती है और एलिस की बेटी को उठा के ऊपर चली जाती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। नीचे हमें उसके पति को दिखाया जाए जो कि पूरे घर पे पेट्रोल डाल रहा होता है और केटी को ये बात पता चलता है। तब वो नीचे आके उसे झूठ कहती, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उससे अपनी यही सब बातों में उलझा के उसे पानी में धक्का दे देती है। और वहीं पे एलिस को दिखाया जाता है कि जो कि अपने दोस्तों के साथ फायर वर्क के साथ कर रहा हो, यानी कि वो पटाखा जला रहा होता है और एक पटाखा की चिंगारी उसके घर पे गिर जाती है, जिससे घर पे आग लग जाती है। एलेक्स भी अपने घर को जलता हुआ दूर से देख लेता है और वो जल्दी से घर की तरफ बढ़ता है। वहीं पे केटी को दिखाया जाता है एलेक्स की बेटी को बचाने के लिए वहाँ पे जाना चाहता, पर अब उसका पति पानी से निकल के उस पर हमला कर देता है। अब एलेक्स भी यहाँ पे पहुँच गया, पर वो केटी की मदद नहीं कर सकता, पर उसे अपनी बेटी को बचाना है। वो अपनी बेटी को बचाकर बाहर ले आता। वहीं पे केटी का हस्बैंड उस पे गन टांग देता है, पर उसकी गन से ही उसी को मार देती है। अगली सुबह यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। एलिस घर के अंदर जाता है, अपने पत्नी के लेटर को जो अपने बच्चों के लिए लिखी हुई होती है। वहीं पे केटी को दिखाया जाता है जो कि उसकी नेबर के पास आती है, जो कि जो है वो आती है। वो उसे कहती है, अब मैं इस जगह को छोड़ के जा रही हूँ, तुम हमेशा यहीं रहना, तुमने हमेशा मुझे एक अच्छी दोस्त के साथ थी। वो कहती कि तुम ये डिजर्व करते, तुम इसी जगह से बिलोंग करते हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाता। अब यहाँ पे एलेक्स केटी के पास आता है और उसे एक लेटर देता है जो कि उसके पति ने मरने से पहले उस लड़की के लिए लिखा, जो कि भविष्य में एलिस की जिंदगी में शामिल होने वाले होते, जो कि उसकी पत्नी बनने वाली थी। यानी कि यह लेटर केटी के लिए। केटी उस लेटर को पढ़ती जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती। उसमें लिखा हुआ होता, अगर एलेक्स तुम्हें ये लेटर दे रहा है, यानी कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। काश मैं भी तुम लोगों के साथ होती, तुमसे मिल पाती। यहाँ पे एलेक्स की पत्नी और उसका बेटे का एक फोटो होता है, जिसे देख के वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह किसी और का फोटो नहीं होता है, जो कि जो का होता है, जो कि उसकी नेबर और सबसे अच्छी दोस्त है, जो कि अब इस जगह को छोड़ के जा चुकी है। उसे एहसास होता है कि जो उसकी नेबर थी, दरअसल वो एलिस, जो एलिस की पत्नी की आत्मा थी, हमेशा उसके साथ थी, हमेशा उसे सपोर्ट किया। अब वो केटी को एहसास होता है कि एलिस की पत्नी यही चाहती थी, एलिस और वो दोनों एक हो जाए। और यही ये पूरी कहानी होती है सेफ हेवन की।